हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक हसन या तलाक एहसन में से किसी भी एक फॉर्मेट के ऊपर तलाक देता है तो वो तलाक अगर पत्नी को रिसीव हो जाती है तो तलाक मुकम्मल हो जाती है और ये एक वैलिड तरीका है तलाक देने का। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जो डीड ऑफ डिवोर्स ड्राफ्ट करवाते हैं अपने वकीलों के थ्रू और अपनी पत्नी को तलाक भेज देते हैं और उसके बाद वो तलाक कंप्लीट हो जाती है। इसके रिटेलिएशन में एक और चीज़ होती है कि पत्नी दूसरी तरफ से डिमांड ऑफ डॉरी के केसेस फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगा के कोर्ट के अंदर कंप्लेंट केस फाइल किया जाता है और तीसरा मेंटेनेंस पिटीशन भी कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है जिसमें पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस क्लेम करती है। बहुत सारे हस्बैंड्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर, अगर मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दी, मेरी पत्नी ने तलाक रिसीव भी कर ली है, तो अब हम दोनों का मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया, हमारे बीच में जो मैरिज है वो ख़त्म हो चुकी है, तो अब मेरा क्या दायित्व है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी तलाकशुदा पत्नी को मेंटेनेंस पे करूं? और जब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो वो मेरे ऊपर ये 3 केसेस कैसे फाइल कर सकती है? फ्रेंड्स, आइए आज इस टॉपिक को समझते हैं कि कैसे एक पत्नी अपने पति के ऊपर तलाक मिलने के बावजूद भी केसेस फाइल कर सकती है। सबसे पहले आप ये समझिए, जहाँ एक तरफ मुस्लिम लॉ में हस्बैंड को ये कानूनी अधिकार दिया गया है कि वह अपनी पत्नी को बिना पत्नी की मर्जी के तलाक दे सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक पत्नी को भी इंडियन कानून के तहत, मैं यहाँ पर शरई कानून या मुस्लिम लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंडियन कानून की बात कर रहा हूँ, उसके तहत एक पत्नी अपने पति के ऊपर कुछ केसेस फाइल करने का अधिकार रखती है, इवन इफ उसके ऊपर मुस्लिम लॉ के तहत तलाक दी जा चुकी है। देखिए, मुस्लिम लॉ के तहत एक पत्नी को तलाक मिल गई, मुस्लिम लॉ के तहत वो तलाक हो गई, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान है जिसके अंदर पत्नी अपने पति से तलाक लेने के बावजूद भी उसके और उसकी फैमिली के ऊपर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, प्लस उससे मुआवजे का भी मांग कर सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हुआ करता था जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुकी है, BNSS बन चुकी है, जिसके अंदर भी सेम प्रावधान है और ये एक सेकुलर लॉ है, यानी कि जिसका ताल्लुक हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी या किसी और धर्म से नहीं है। इसके अंदर किसी भी धर्म की लड़की पत्नी अपने पति के ऊपर केस फाइल कर सकती है। तीसरा है डिमांड ऑफ डॉरी के एलिगेशंस। आपने अगर अपनी पत्नी को तलाक दी भी है तो उसके बावजूद भी एक पत्नी अपने पति के ऊपर डिमांड ऑफ डॉरी के एलिगेशन लगा के उसके खिलाफ कंप्लेंट करा सकती है, उसके खिलाफ FIR भी रजिस्टर्ड करा सकती है। अगर आपने तलाक दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पत्नी आप अपने इन 3 अधिकारों को नहीं यूज कर सकती। वो अपने इन 3 अधिकारों को कोर्ट के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर और अलग फोरम्स के ऊपर वो इन्हें यूज कर सकती है। बहुत सारे पति मुझसे ये भी पूछते हैं, सर, अब अगर मैंने तलाक दे दी है तो मेरे पास वो कौन से कानूनी तरीके हैं मैं अपनी पत्नी को इन केसेस को फाइल करने से ही रोक सकूं? फ्रेंड्स, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका यह अधिकार था कि आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दी, जिस तरह से आपकी पत्नी आपको तलाक देने से नहीं रोक सकती, उस तरह से आप भी अपनी पत्नी को इन 3 केसेस को फाइल करने से नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर पत्नी ने झूठे मुकदमे आपके ऊपर किए, और झूठे मुकदमे का मतलब ये है कि आपके ऊपर जो कंप्लेंट फाइल हुई है, जो मुकदमे फाइल हुए हैं, जो FIR रजिस्टर्ड हुई है, उसमें अगर ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं जिससे ये पता लगता है कि प्राइमा फेसाई आपके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, तो अगर आपके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हुई है तो आप उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन के अंदर आप जा सकते हैं। और हाई कोर्ट अगर ये समझती है कि आपके खिलाफ प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया के तहत आपके ऊपर केस ही नहीं बनता है, तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सिर्फ FIR रजिस्टर्ड होने के तुरंत बाद उनको क्वैश कर दिया है। आपको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आपके और आपकी फैमिली को ज़बरदस्ती फंसाया गया है, तो आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को सिर्फ एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाने से ही डिस्चार्ज मिल जाता है, और जब आपकी फैमिली मेम्बर्स को डिस्चार्ज मिलता है तो इससे साबित होता है कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे फाइल किए थे। तीसरा मेंटेनेंस का केस है। मेंटेनेंस के केस में अगर पत्नी पहले से कमा रही है तो आपको उसको मेंटेनेंस नहीं पे करनी है, सिर्फ अपने बच्चों को मेंटेनेंस पे करनी होगी। दूसरा ये कि अगर आप ये साबित कर देते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी वजह के अपने मायके में रह रही है या कहीं और रह रही है और मुझसे उसने बिला वजह के
संबंध ख़त्म किए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक हस्बैंड को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं पे करनी होती है। तीसरा ये भी कि अगर आपकी पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में रह रही है, एडल्टरी में है, तो भी आपको मेंटेनेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे ग्राउंड्स आपके एडवोकेट आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ओवरऑल इस टॉपिक को मैंने इन डिटेल कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में है और वो इस टॉपिक के अंदर कवर नहीं हुआ है, तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।